हाय फ्रेंड, मिनी द ब्लॉग में आपका स्वागत है। देखो फ्रेंड, मैं खा रही अब खाना। फ्रेंड देखो ना, लिपस्टिक ने कौन सी दी गई थी ब्रश लगाने की, अभी तक लिपस्टिक जारी नहीं ना। पूरे पूरे वीडियो में लिपस्टिक आ रही है आज। क्या बात है, क्या मालूम। जैक पापा ने मंचू क्या खा के आए? नूडल्स खा के आए क्या? नूडल्स मार के आ गए। देखो होटल में से हमको लाए क्या, ये मंचूरियन लाए हम आपको। मंचूरियन आज बहन बोली अपने को होटल का खाने का। देखो ये खाली होटल का खा रही, मैंने कुछ बने फिरा। ये नारियल पानी मंगाए 4-5। इधर देखो जय को जरा गलावटी चाहिए। क्या बात है कि क्यों गल रही की चुकरी गल रही। और एक काम करने नहीं लगी आज, खाली गल रही। क्या बोलना, उठा ले। मंचूरियन लाए उन्होंने। ऐसे मंचूरियन है वो, वेज मंचूरियन है ना? हाँ वेज है वो, नहीं ना चिकन की, नहीं ना चिकन बहुत बुरे लगते। दोनों बाप बेटे को क्या बात है, क्या होगा गोश्त से एलर्जी है। नाम बोलो ना। जकी औरंगाबाद छोटा बच्चा है। देखो जकी, मम्मी का बात मानो, मम्मी जो बोलती है वो सुनो। मम्मी को सताना नहीं, हमारी जोया हमको सताती नहीं। जो बोले मेरी बच्ची वो करती है। और तुम भी तुम्हारी मम्मी का सुनो। तुम्हारी मम्मी के भाई खास वो बोली उनके तरफ से। हाँ, मैं तुम्हारी बड़ी खाला हूँ, मैं बहुत डटाती हूँ फिर अगर सुने नहीं तो। हाँ, दूसरा मुस्कान का फोन आया था। उसके बाद का जोया भाभी परभनी से फोन, जेबा भाभी परभनी से फोन आया था उनका भी। तुम्हारा भी बहुत बहुत शुक्रिया। और तहिरा खान, इनका भी फोन आया था, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मीना बाजी का भी फोन आया था, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। परली से और सब खाना खाने को, मंचूरियन खाने को, 1 नंबर मंचूरियन लाए रैक पप्पा ने। सब बात। हाँ, फरीना बाजी और शेख अली, इनका सबका फोन आया था। और वो अपने कारंजे वाले का लिखी तो पीछे से लिखी। देखो ना कारंजे वालों का, कपड़े वाले कट पीस वाले है ये। कारंजे पे 2 कट पीस है उनके। नहीं खाए तो खुशी कट पीस कारंजे वाले का है। भीड़ की अपने अंजुम कट पीस कारंजे पे आमने सामने दुकान है। 1 नंबर कपड़ा मिलता है, वहाँ पे जाओ तुम। मैं भी जाने वाली है। मोमिनपुरे की भी एक दुकान है। मोमिनपुरे का भी बोले ना, मैं ना ये कारंजे पे क्या मोमिनपुरे की भी बोले। उन्होंने मोमिनपुरे का नाम नहीं लिखी है, भूल गई मैंने। मगर मोमिनपुरे में भी दुकान है उनकी, जाओ। कारंजे वालों का मुझे फोन आया था, बेचारों ने कल भी करे थे। कल जिठानी ने फोन करी, जिठानी ने पूरी मैके पीछे लो। फिर आज देवरानी ने भी फोन करी। तुम्हारा सबका मेरे तहे दिल से शुक्रिया। और सब जगह से मुझे फोन आया था। सबके हंसते, जिसके बच्चे सता रहे हो सताओ मत, मम्मियों को अच्छे रहो और हमारे साथ में आ जाओ सब मंचूरियन खाने के वास्ते। जय पप्पा ने आज मंचूरियन लाए, बिस्मिल्लाह सबके वास्ते। ये चमचे से खाने लगा रे शैतान के। 1 नंबर लाए। आ जाओ फ्रेंड सब। अच्छे वैसे टोचने की नहीं आई कहीं हूँ। 1 नंबर लाए पप्पा साहब। अच्छे लाए। टमाटर सॉस, पानी, नारियल पानी भी लाए। चावल भी है मस्त। फ्रेंड सब आ जाओ खाना खाने के वास्ते। मंचूरियन खाए, अब चक्कर मारने जाने का। बज गए 9। फोन पे बात करती बैठी थी जब से। अभी तक है, अभी नहीं लगे 2। फिर वैसे ऐसी लंबी है, उसमें से बुरुश है, उसको लगे कच चोपड़ी।
जोया के पापा का पूछ रहे थे साहब, वो तो जोया के पापा का नहीं, जोया के दादी दादा है कि नहीं। तो मेरे जोया को दादा भी नहीं है, दादी भी नहीं है, और चाचा भी नहीं है, फुप्पू भी नहीं है, और चाची भी नहीं है। खाली मेरे जोया को जोया के पापा अकेले है। और जोया को मेरे तरफ का पूरा खानदान है, 2 मामुआ है, मेरे भाई ना फुप्पू खाला है उसके, चाचा है ना उसको? नहीं ना, वो दूसरे है। वो मुंह बोले चाचा नहीं रहती, सगे चाचा रहती। सगे जो है क्या, तो सगे नहीं है उसको, मेरी बच्ची को। खाली मेरी बच्ची को सगा बोले तो बाप है। जोया के पापा को क्यों नहीं है कोई, मैं तुम्हारा इसका पूरा किस्सा सुनाने वाली है। अब इसके अंदर जितना बैठा हो तो सुनाऊंगी, बाकी का कल के ब्लॉग में डालूंगी। जोया के पापा, जोया के मम्मी को 20 साल के बाद हुए थे। जोया के उनके अम्मी को, जोया के पापा 20 साल के बाद हुए थे। उन्होंने 20 साल के बाद हुए, उन्होंने 7 साल के हुए तक उनके अम्मी अब्बा अच्छे थे। जब उनके अम्मी अब्बा का इंतकाल हुआ, इन्हों बाहर नन के नानी के वहां थी। जब उनका एक्सीडेंट हुआ था, एक्सीडेंट में उनका दोनों का इंतकाल हुआ। फिर तो दोनों का साथ में इंतकाल हुआ एक्सीडेंट के अंदर। जोया के पापा फिर अकेले हो गए। तो उनके माँ बाप को 20 साल के बाद हुई थी। 20 साल के बाद फिर उन्होंने 7 साल तक ही रही। खाली 7 साल के बाद फिर उनके अम्मी अब्बा का इंतकाल हो गया। खाली 7 साल के हुए तक उन्होंने देखे जोया के पापा को। फिर उसके बाद फिर उनको दादा दादी, उनको पहला ना औलाद थी जोया के पापा, खाली दूसरे पहला ना औलाद कुछ उनका इंतकाल हो गया। वो भी 20 साल तक उन्होंने बगैर बाल बच्चे के थे। 20 साल के बाद जब उनको बच्चे हुए तो जोया के पापा हुए, वो बेचारे भी हुए। तो इन्होंने 7 साल के हुए तक तो उनका लगे दोनों का एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट के अंदर उनके दोनों का इंतकाल हो गया। फिर बाद में उनके दादा दादी ने उनको 2 महीने के 40 दिन संभाले। उसके बाद पुणे के हॉस्टल में डाले, है ना? कौन सा हॉस्टल था जो? हाँ, बीजीएस कॉलेज के अंदर पुणे में अभी भी है बीजीएस कॉलेज। उन्होंने वहां पे उनकी पढ़ाई करे, पढ़ाई भी कहा तक करे, 10वीं तक करे खाली। पर माँ बाप हमारे पास से कौन किसके रहते, 10वीं तक उन्होंने वहां पे पढ़ाई करे। 10वीं समझो उनको पेपर देने का था, तो 10वीं के पेपर को उनके लोगों ने कोई फीस नहीं भरे। उनके जो भी थे तो रिश्तेदार, उनके दादा दादी वो जो भी थे, तो और उनके चाचा भी नहीं थे। उनके बाप को, उनके दादा को उनका बेटा इकुलता एक था, तो फिर उनको चाचा भी नहीं ना सकी। तो उनके दादा दादी ने उनकी फीस भी नहीं भरे। फिर उन्होंने वहां से निकल गए हॉस्टल में से। फिर बहुत मुश्किल, बहुत 1000 नदी आए इनकी। तो 1000 नदी आए बस से फिर उन्होंने गवा फिरते फिरते फिर बीड़ को आए। ऐसे तरीके से उन्होंने बीड़ को आए। फिर बीड़ में जो उनको संभाले, उनके पास होटल थी, उनके पास रहे। उन्होंने जो भी उनके जिंदगी का है तो मैं तुमको बोल रही आगे हर बोलूंगी। तो ये वजह से उनको माँ बाप नहीं है। और अब इसके बाद का दूसरे ब्लॉग में मैं आगे का डालूंगी पूरी उनकी और कहानी जो है, तो इंटरेस्टिंग कहानी है उनकी बहुत। मैं भी उनके कभी अखत मूड में है ना तो सब सुनती। जैक पापा बोलो ना जी, जैक पापा बोलो ना, जैसा करती। मैं बोलते बोलते फिर उनको रोना आता। उससे ज्यादा मैं उनको फोर्स नहीं करती। अभी भी बोले मुझे चुप बैठना को बोलो, चुप बैठना को बोलो, चालू थे उनको 10 से। तो अम्मी को सब सवाल कर रहे ना, तुम तुम्हारे अम्मी का बोलते, भाइयों का बोलते, तुम्हारे अब्बा का बोलते, तुम्हारे सब का बोलते। जोया के दादा दादी नैना क्या, जोया के दादा दादी बताते नहीं कि लोग समझेंगे मैं कुछ चले छे कि सास ससुरे का बता रही नहीं, सास ससुरे का कुछ बोली नैना करके नहीं बोली मैंने। तो मैंने सास ससुरों को हथेली का छाला बना के मेरे घर में रखी होती। बुढ़े बड़े होना घर में बहुत जरूरी है, और नहीं है तो क्या करेंगे आप। किस्मत उनके वैसे थी, उनको बहू के हाथ का खाने का नहीं था। आगे कहानी कल सुबह के ब्लॉग में डालूंगी जोया के पापा की। एक दिन उन्होंने क्या बोले, बाजी तुम पूरा 21 ब्लॉग में बोलते बोले। मैं बोली क्यों? तो बोले 1 पार्ट करो, 2 पार्ट करो, 3 पार्ट करो। बोले मैं बोले भला वैसा करती।
तब ये 1 पार्ट आया, अब दूसरा सुबह को 2 पार्ट डालूंगी मैं। पापा की आगे की स्टोरी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। सब लाइक शेयर फॉलो करो और आ जाओ सब मंचूरियन खाने के वास्ते। चमचे तो गायब नहीं आता है। तो बड़ा मुंह खोलना पड़ा भाई इसके जैसा। टेढ़ा बिंगो चमचा। मैंने बोला लाइक शेयर फॉलो।